अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सोशल न्यूज़ के साथ मैं हूं फैसल हकीम और आज हम मौजूद हैं अडयाला जेल में। अडयाला जेल के करीब दागल नाका है, जहां पे आज अब से कुछ देर कबल वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी मौजूद थे और मुलाकात के लिए आए थे। उन्हें बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त तो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कल जो उन्होंने एक स्पीच के दौरान कहा था कुछ बड़े होने वाला है, उसकी वजाहत कर दी है क्या बड़े होने वाला है। और आज के व्लॉग में हम उन्हीं की जो गुफ्तगू है उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे तैयब बलोच। तैयब बलोच ने उनसे ये सवाल भी पूछा था, तो चलते हैं ज़रा तैयब बलोच की तरफ और उनसे जानते हैं कि जो वज़ीर आला KP ने मीडिया से गुफ्तगू की है उसका लुब्बे लुबाब क्या था, मुख्तसरन अल्फाज में बता दें। देखिए, CM साहब ने जो गुफ्तगू की उसमें पहली बात है कि जो ओवरऑल सवाल से पहले जो उनका डाक था वो ज़्यादातर जो है जो परसों मंगल के रोज़ एक यहाँ पे इवेंट हुआ जिसमें जो है इमरान खान की सिस्टर का मैटर था। उस हवाले से उन्होंने जो है वो अपना वही रिवायती रोना धोना कि जी उनके साथ ये ज्यादती की गई, ये किया गया, घसीटा गया। और CM पंजाब में भी मरियम में भी उन्होंने तनकीद की कि वो एक खुद खतून है तो यहाँ पे मुलाकात नहीं कराने दी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन शायद वो भी हक़ैक़ से नाबल्द है। बात यह है कि 12 घंटे यहाँ पे जो है वो हलीमा खाना में रहती रहीं नवीन जो है और उनके साथ डॉक्टर उस्मा जो उनकी बहन है, तीनों बहनें और प्लस उनके साथ जो ख़वातीन आती हैं। आप खुद आपने उस चीज़ को विटनेस किया कि उन्होंने किस तरीके से पूरी सूरत हाल को ड्रामाटाइज़ किया और वो ये चाह रही थी कि उनके साथ ऐसा कुछ हो, लेकिन फिर भी पुलिस का रिस्ट्रेन था कि पुलिस ने उनके साथ जो है वो नहीं किया। रात के 12 बजे पुलिस क्या करती है, ठीक है ना, कि मुलाकात का टाइम 4 बजे ख़त्म हो जाता है, 4 से लेकर 12 बजे तक 8 घंटे वो क्या करती है, ठीक है ना। तो साफ ज़ाहिर है कि वो खुद जो है उनकी मनसूबा बंदी की हिकमत अमली थी, उसके बावजूद ये जो कहा जा रहा है घसीटा गया, ये किया गया। अगर ऐसा कुछ होता तो तहरीक इंसाफ के यहाँ पे यूट्यूबर्स हैं, तहरीक इंसाफ के खुद लोग मौजूद थे, हमें ना कोई वहाँ का फुटेज नज़र आया, कुछ भी नहीं नज़र आया। बहरहाल ये उनका वो है, उन्होंने पोलिटिकली उसको कैच कराने की कोशिश की और उन्होंने तनकीद की और ये कहा कि ऐसा जो है अगर फिर हुआ तो फिर जो है वो औरत कार्ड हम भी किसी को नहीं खेलने देंगे। लेकिन अफसोस से आज ये भी कहना पड़ेगा खुद आज PTI वालों ने यहाँ पे भी औरत कार्ड खेलने की कोशिश की। हमारे एक दोस्त है अख्तर भट्टी जो है उनके साथ जो है खवातीन ने जो है वो ऐसा अटैम्प्ट करने की कोशिश, बिहेव करने की कोशिश की। एक चीज़ तो ये है, तो ये बात उन्होंने की। दूसरा उन्होंने एक सवाल रखा, असल चीज़ ये है, वो सवाल ये रखा कि मैं 7वीं मरतबा यहाँ पे आ रहा हूँ, मेरे पास कोर्ट आर्डर है, मेरे पास सारा कुछ है, लेकिन मुझे मेरे बानी PTI से या इमरान खान से जो है वो मुलाकात नहीं करने दी जा रही। तो उन्होंने कहा मैं आप सब सहाबियों के सामने ये सवाल रखता हूँ कि आप बताएं फिर मेरे पास क्या ऑप्शन बचते हैं। अगरचे उन्होंने अपनी मुख्तलिफ टॉक्स में और एड्रेसेस में, पब्लिक रैलीज में, जलसों में, जुलूस में ये बात की कि अगर मुलाकात नहीं कराने दी गई तो फिर हमारे हम जमहूरी लोग हैं तो फिर हम दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। आपका एक सवाल भी था जी, और आपका सवाल ये था कि गुज़श्ता रोज़ जो आपने कहा कुछ बड़े होने वाला है, क्या वफाक पर चढ़ाई करेंगे, एहतजाज करेंगे या क्या करने जा रहे हैं और वो क्या बड़ा होने वाला है, उसमें उन्होंने क्या जवाब दिया? देखिए पहली बात ये है कि मेरा सवाल जो था वो तो जैसे उन्होंने कहा और मैंने उनसे यही पूछा कि मैंने कहा कि जो है आपने गुज़श्ता रोज़ एक जो है बयान दिया और उस बयान में यही कहा कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। तो मैंने कहा सोशल मीडिया पर उसकी बात हर कोई उसको अपने तौर पर ले रहा है, तो आप बताएं कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज जो है वो मिशन से ही आप खैबर पख्तूनख्वा को अलग कर लें, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि वफाक पे आप चढ़ाई करें या वफाक की तरफ आप रहमत लेके आए जैसे जिस तरीके से आपकी रवायात रही हैं हमेशा से। तो आप बताएं। उन्होंने कहा कि जो आपने ये कहा कि अलहदगी, तो उन्होंने कहा ये तो हम पाकिस्तानी हैं, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं नहीं सोच सकता फेडरेशन यानी कि जो है पाकिस्तान से अलहदगी ये नहीं हो सकती। दूसरा उन्होंने कहा कि जो ये है कि वफाक की तरफ हम जो है अपना बाहर की रहमत करेंगे। तो उन्होंने कहा यही तो सवाल मैंने आपके सामने रखा है ना कि हमारे पास और आपने तो मुलाकात नहीं कराने दिया, फिर हम जमहूरी लोग हैं तो फिर हम जो है इसकी बस यानी उन्होंने इनकार भी नहीं किया, उन्होंने मान लिया। देखिए अब वो ये कह रहे हैं कि वो एक जवाब बना रहे हैं। अब बेसिकली अगर आप इस पूरी
सिनेरियो को देखें कि हम आते हैं यहाँ पे, हमारी मुलाकात नहीं करने दी जा रही, तो अब वो इसको जवाब बना के पब्लिक के पास जाएंगे, पब्लिक को कहेंगे देखें जी मुझे खान साहब ने सीएम बनाया है, मैं 7वीं मरतबा गया हूँ, मैंने हुज्जतें तमाम की हैं, मुझे मुलाकात नहीं कराने दी जाए, अब उठो चलें वफाक की तरफ। हम जो है न मेरी PM बात मान रहा है, न बाकी कोई लोग मान रहे हैं, तो हम वफाक। उन्होंने एक और भी वजाहत की कि उनका जो कल उन्होंने जो स्पीच की, जो सरकारी इदारों को मुंतखब किया, उनका वजाहत देने का मतलब है ऐसा नहीं था, और साथ ही वो कहते हैं कि उन्हें इलेक्शन कमीशन ने तलब किया और उन्हें ये इल्म नहीं है। यार मैं CM की बात पे मैं उसको दाद देता हूँ। देखें उन्होंने जो नहीं कहना चाहिए था वो उन्होंने आज कह दिया, ठीक है। उमर अयूब की अहलिया का वो निशान क्या है, इंतखाबी निशान नहीं पता था, उसने जलसे में भी बात नहीं की थी, अभी बता के जाए यार वो बड़ा चलाक बनता है। मैं उसको इस वजह से मैं कह रहा हूँ इंटेलिजेंट है, मैं सुहेल अफरीदी को इस वजह से कह रहा हूँ। अब उन्होंने कहा कि मैंने मेरा जो बयान था उसको तोड़ मोड़ के सियाक व सबात से हट के पे बतलाया गया, और मैंने ये नहीं कहा कि जी आपने जो है वो असरदार होना है, वो भी है। हाँ उन्होंने कहा, मैंने ये कहा कि धांधली नहीं होनी चाहिए, धांधली आपने नहीं होने देनी, ठीक है ना। उन्होंने ये मैंने हिदायत दी, आप खुद उन्होंने माना कि मैंने हिदायत दी, लेकिन हिदायत क्या थी, उन्होंने कहा कि धांधली रुकवाने से मुतल्लिक़ हिदायत थी कि ये मेरी हिदायत थी। लेकिन फिर उन्होंने एक देखिए बात ये है कि आप अपने कैंडिडेट को कैसे जितवाते हो, पब्लिक तक मैसेज कैसे पहुंचाते हो, क्योंकि आप CM हो, इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक माने है कि आपने जो है वो कंपेन नहीं करी। एक और भी तो वो उनसे बात कर गया, उन्होंने कहा कि उमर अयूब की अहलिया है, उनका ये नाम है, उनका ये जो है वो नेगेटिव निशान है, ये है, तो अब इसके बाद फिर बचता क्या है। एक और भी उनसे बड़ा दिलचस्प सवाल हुआ, आप शायद उस वक्त जो है वो नहीं मौजूद थे, उनसे सवाल हुआ कि आप जो है वो जिस तरह के बयानात देते हैं, जिस तरह की तकरीरें करते हैं, क्या आप सुल्तान राई हैं या वज़ीर आला हैं, और क्या आप इस तरह के बयानात दे के जो भारतीय वज़ीर आज़म है मोदी उसकी तर्ज पर अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं। तो उसका उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया, उन्होंने कहा जी कि मेरा मुकाबला किसी ने से ना किया जाए, मेरा नाम सुहेल अफरीदी है और जो बयान देता हूँ वो सुहेल अफरीदी का बयान होता है। जहाँ तक बात है अफ़गानिस्तान और भारत के गठजोड़ की, इस पे उन्होंने वाज़े किया कि पाकिस्तान को अपना मुफाद देखना चाहिए, अपने अवाम का मुफाद देखना चाहिए और सिर्फ उसी को मद्देनज़र रख कर जो है वो फ़ैसला करना चाहिए। इस बात से एक बड़ा वाज़े पैगाम निकला, और वो पैगाम ये है कि बहुत सारे इक़दामात जो KP हुकूमत कर रही है वो पार्टी पॉलिसी से मजबूर होकर कर रही है, वरना KP में जो बहुत सारे सियासी रहनुमा हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो वफाक के इस फैसले से मुत्तफ़िक हैं कि किसी को भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एक जारियत है वो करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और गैर कानूनी तौर पर जो पाकिस्तान में मुकीम है गैर मुल्की शहरी, उनको वापस भिजवाया जाएगा। दबे लफ्ज़ों में ये सारी जमातें इस पर इत्तफ़ाक़ करती हैं, लेकिन पार्टी पॉलिसी की वजह से उससे जो है वो कुछ दूर दूर रहने की कोशिश भी की जाती है बजाय। ये जो वज़ीर आला KP थी, आज उनकी जो टॉक हुई मीडिया से, उसका छोटा सा एक लुबे लबाब आपके सामने पेश किया हमने। अब तक के लिए इतना ही, बहुत जल्द आपके पास मैं और तैयब एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।